बांटने और एकजुट करने की इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब योगी के इसी बयान को पीएम मोदी ने भी आगे बढ़ाया है और हिंदुओं को बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा, अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसी सीरीज में एक और बयान मोहन भागवत का आया है और उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमें एकजुट होना होगा। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सीएम योगी ने जो नारा दिया था, सनातनियों को एकजुट करने का जो मंत्र दिया था, अब पीएम मोदी भी वही दोहरा रहे हैं। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी के शब्द भले ही अलग हों, लेकिन भाव एक जैसा है और इसी भाव में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आ चुका है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। अब एकजुटता की परिभाषा बता रही है आखिर चल क्या रहा है। तो मोदी ने कहा, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। योगी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। भागवत ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र, हमें एकजुट होना होगा। अब इस बयान के बाद मौलाना, मौलवी और भाईजान की बेचैनी बढ़ गई है। मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। अरे मोदी, नौकरी दो, चीन को भगाओ, इकोनॉमी को रिवाइव करो, मगर कुछ नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मजाक मोहन भागवत भारत की 130 करोड़ जनता से कर रहे हैं। यानी एक तरफ हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस एकजुटता वाले मैसेज से विपक्ष की टेंशन बढ़ चुकी है और ये बात भी क्लियर हो चुकी है, अब देश की राजनीति एक बार फिर नई डगर की तरफ आगे बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक करेंगे बड़ी खबर का। युगांडा में उदयपुर के युवक के किडनैपिंग मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तंजानिया बॉर्डर के पास पुलिस ने युवक को छुड़ा दिया है। किडनैपिंग के आरोपी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उदयपुर के मुकेश मेनारिया का अपहरण किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार पुलिस सक्रिय नजर आई और इसी दौरान युगांडा में इस युवक
को छुड़ा लिया गया है। उदयपुर के मुकेश मेनारिया के अपहरण के मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तंजानिया बॉर्डर के पास में इस युवक को छुड़ाया गया है। पुलिस की तरफ से अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट भी किया गया है। उदयपुर के मुकेश मेनारिया का अपहरण हुआ था और उसके बाद से ही लगातार पुलिस उसे छुड़ाने की कोशिशों में थी और बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, जहां पर न सिर्फ युवक को छुड़ाया गया है बल्कि अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।